Hello everyone, this is Sandeep Sharma once again, and today I have another spoken English class for you guys. As you are seeing on my slide, today is day 2. So I request you to watch till the end क्योंकि जब तक आप लास्ट तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारी कल की वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से बी का इस्तेमाल हम एक्शन के साथ भी कर सकते हैं और नो एक्शन के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि नॉन वर्ब वाले सेंटेंसेस ज़्यादा हमने यूज़ किए थे। लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ बी को वर्ब प्लस आईएनजी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वर्ब प्लस आईएनजी के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल हम केवल उन कामों के लिए करते हैं जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि सिंपल रखना चाहता हूँ चीज़ों को, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से आपके लिए चीज़ें बनाई हैं। पहला पॉइंट है एक्टिविटीज एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि उन एक्टिविटीज में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं जिस टाइम पे हम किसी भी एक्टिविटी को कर रहे हैं और उस टाइम पे उसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग राइट नाउ, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। सो अनदर एग्जाम्पल, प्लीज बी क्वाइट। इस वर्ड को ध्यान से समझिए गाइस। कुछ लोग उसको क्वाइट बोलते हैं, कुछ लोग उसको क्विट बोल देते हैं। दिस इज नॉट क्विट एंड क्वाइट, दिस इज क्वाइट। क्वाइट, क्वाइट, बिल्कुल सही। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग, आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज बी क्वाइट, द चिल्ड्रन आर स्टडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर हम अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और अपने अरेंजमेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं तो भी हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि रोहन इज गोइंग टू टेल यू समथिंग आफ्टर 2 minutes, यानी कि रोहन हैज नॉट टोल्ड सो फार बट ही विल टेल यू समथिंग अबाउट समथिंग, बट इट विल टेक 2 minutes डेफिनेटली। यानी कि 2 मिनट बाद रोहन हमें कुछ बताने जा रहा है। रोहन अभी हमें कुछ नहीं बताएगा, लेकिन 2 मिनट बाद कुछ बताएगा। तो दैट्स कॉल्ड द फ्यूचर। What are you doing next week? What are you doing next week? This is called the arrangements. This is called the arrangement. You have planned something and you are going to execute that plan next week. यहाँ पर सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। अपने एक हफ्ता है हमारे पास, उस हफ्ता में हम पूरा वीक में हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू समथिंग नेक्स्ट वीक। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज समथिंग विच आर चेंजिंग, ग्रोइंग और डेवलपिंग। डेवलपिंग, why am I speaking twice? Because some people, students एंड कुछ ऐसे व्यक्ति जो इंग्लिश की थोड़ी कम नॉलेज रखते हैं वो इस वर्ड को थोड़ा गलत प्रोनाउंस करते हैं। कुछ उसको डेवलप बोल देते हैं, डेवलप। इट इज नॉट डेवलप, इट इज डेवलप, डेवलप, डेवलप। सो आईएनजी इज देयर, सो यू कैन कॉल इट डेवलपिंग। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप क्विकली। चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप क्विकली, बच्चे तेजी से बड़े हो रहे हैं, बच्चे तेजी से बड़े हो रहे हैं। द क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली। द क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली, यानी कि जो आजकल जो मौसम है वो मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ पर हमने चेंजिंग, ग्रोइंग और डेवलपिंग की बात की। आई थिंक आपको ये टॉपिक अब तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे और देखते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रूल्स फॉर मेकिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बनाने से पहले उसके रूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने नंबर 1 पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्लस, एंड सेकंड पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस माइनस। इट मीन्स पहले हम सकारात्मक सेंटेंस की बात करेंगे और दूसरे टॉपिक में हम नकारात्मक सेंटेंस की बात करेंगे, यानी कि यस और नो वाले सेंटेंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है पर्सन प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। पर्सन आप जानते ही हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। एंड बी कल मैंने आपको बताया था कि इसको हम इज एम आर वॉज वर्ब के रूप में स्टडी करते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हुए हैं। लेट्स स्पीक विद मी।
आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ. वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं. यू आर लिसनिंग मी, आप मुझे सुन रहे हैं. यू आर लुकिंग एट माई स्लाइड, आप मेरी स्लाइड पर देख रहे हैं. ही शी इट की अगर हम बात करते हैं तीनों के लिए, इज हेल्पिंग मी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट द पार्टी, वो पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. इसमें हम बात करते हैं पर्सन प्लस बी, कुछ चेंज नहीं करना है. पहले वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखिएगा, सिर्फ बी के साथ छेड़खानी करनी है, उसके साथ बस हमें नॉट को फिक्स कर देना और नेगेटिव बन जाएगा. आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ. यू आर नॉट लिसनिंग मी, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं. ही सी इट इज नॉट हेल्पिंग मी, कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है इनमें से. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं. यू आर नॉट लुकिंग एट माई स्लाइड, आप मेरी स्लाइड पर नहीं देख रहे हैं. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टी, वो पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. Let's talk about some other rules for making present continuous, but not in the positive or negative. It is also called question words. Question word को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. Present continuous 1, question 1, present continuous question number 2. पहले फॉर्मूले में आपको ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बी और पर्सन के साथ छेड़खानी करनी है. मीन्स यू हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ ईच अदर. बाकी फॉर्मूला सेम रखना है. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखना चाहेंगे. एम आई मिसलीडिंग यू, क्या मैं आपको भटका रहा हूँ, क्या मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ. आर वी हैविंग फन, क्या हम लोग मजे कर पा रहे हैं. आर यू टीजिंग हर, क्या आप उसे परेशान कर रहे हैं. आर यू फॉलोइंग रूल्स, क्या आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं. इज ही और शी की अगर हम बात करते हैं तो इट लगाएंगे, इट के ही शी इट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. हेल्पिंग यू, आर दे स्टेइंग एट देयर हाउसेस, या सॉरी आर दे स्टेइंग एट देयर हाउस, क्या वो अपने घर पर ठहरे हुए हैं. तो इस तरीके से हम इनके बारे में बात कर सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट नंबर 2. क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं तो आपको पता है कि क्यू डब्ल्यू हमें ध्यान रखना पड़ता है. क्वेश्चन वर्ड और करना क्या है, ऊपर वाले फॉर्मूले में नीचे वाले फॉर्मूले में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं, बस क्वेश्चन वर्ड को शुरू में रख देना है, बाकी फॉर्मूला सेम रखना है. वाई एम आई मिसलीडिंग यू, मैं आपको क्यों मिसलीड कर रहा हूँ. हाउ आर वी हैविंग फन, हम किस तरीके से मजे कर पा रहे हैं. वाई आर यू टीचिंग हर, आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं. वाई आर यू फॉलोइंग रूल्स, आप क्यों रूल्स फॉलो कर रहे हो. व्हेन इज सी और ही हेल्पिंग यू, क्या वो कब आपकी मदद कर रहे हैं. वेयर आर दे स्टेइंग एट, वो कहाँ पर ठहरे हुए हैं. इस तरीके से हम अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आज खत्म करते हैं. चलिए आगे की स्लाइड में कुछ और है आपके लिए. सो गाइज, आज का मेरा लास्ट टॉपिक है आपके लिए डेली रूटीन. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. डेली रूटीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेली रूटीन हमारा क्या होता है. डेली रूटीन हमारा होता है जिस काम को हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, और रेगुलर बेसिस को हम सिंपल प्रेजेंट में ही रखते हैं. ये मैंने आपको कल बताया था, और मैंने और भी बताया था आपको कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में बी का इस्तेमाल भी करना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल करना होता है. तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मेरी पिछली स्लाइड पे जाइएगा और देखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन जाने से पहले, यानी आगे बोलने से पहले, आपको क्या करना होगा, आपको ध्यान देना होगा इस फॉर्मूले पे, जिसका मतलब है आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जी हाँ, आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको अपने लिए ये डेली रूटीन तैयार करना है, और आपके लिए जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको हमेशा याद रखना है. आपके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आप अपना डेली रूटीन बता सकते हैं. इस बात की गांठ बांध लें. जी हाँ, इंग्लिश में गांठ बांधने का मतलब होता है मेक श्योर दैट. मेक श्योर दैट व्हाइल यू आर स्पीकिंग अबाउट योर डेली रूटीन यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म विद योरसेल्फ. एंड लेट्स स्टार्ट अबाउट योर डेली रूटीन. आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ. आई गो टू वॉशरूम एंड गेट फ्रेश, उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ और फ्रेश होता हूँ. आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, मैं फिर अपने दांत साफ करता हूँ. आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ. उसके बाद आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ. आफ्टर दैट आई डू एक्सरसाइज देयर, मैं वहाँ पर कुछ देर के लिए एक्सरसाइज करता हूँ. आफ्टर दैट आई कम बैक टू माई हाउस, मैं अपने घर वापस आता हूँ एंड टेक बाथ, और नहाता भी हूँ. आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस, फिर मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ. आई टेक ब्रेकफास्ट. हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को बोलते हुए बहुत लोग गलती करते हैं. हमारा डेली यूज में है ये वर्ड ब्रेकफास्ट बोलते हैं आप लोग इसे. इट इज नॉट ब्रेकफास्ट, इट इज ब्रेकफास्ट. फर्स्ट पोजिशन वाला फर्स्ट आपको यूज करना है. सो रिपीट विद मी अगेन, आई टेक ब्रेकफास्ट. आफ्टर दैट आई रीच माई ऑफिस एट 9 o'clock, मैं 9 बजे अपने घर अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ. आई डू माई ऑफिस वर्क देयर, मैं अपना ऑफिस वर्क करता हूँ. उसके बाद आई टेक माई लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं अपना लंच करता हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए अपना रेस्ट करता हूँ. आई फिनिश माई ऑफिस वर्क एंड आई कम बैक टू माई हाउस, उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ अपना ऑफिस वर्क खत्म करने के बाद. उसके बाद आई पुट ऑन माई इनफॉर्मल ड्रेस एंड हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी. अपनी इनफॉर्मल ड्रेस में आने के बाद मैं एक कप चाय या कॉफी पीता हूँ. आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता हूँ. देन आई गो फॉर इवनिंग वॉक.
वेयर आई मीट माई फ्रेंड्स, मैं इवनिंग वॉक पे जाता हूँ जहाँ पर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। आई कम बैक टू माई हाउस, मैं अपने घर वापस आता हूँ। एंड आई डू वर्शिप, मैं वर्शिप करता हूँ। आई टेक माई डिनर वाइल वॉचिंग टीवी, जी हाँ, मैं टीवी देखते हुए अपना डिनर करता हूँ। आई वॉक फॉर हाफ एन आवर, मैं आधा घंटे के लिए घूमता हूँ। आई गो टू माई बेड एंड यूज माई फोन, मैं अपना बिस्तर पे जाता हूँ और फिर मैं थोड़ी देर के लिए अपना फोन इस्तेमाल करता हूँ। एंड देन आई स्लीप। आई थिंक आपको अपना डे रूटीन भी इस तरीके से बनाना आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान है गाइस। आप अपने कुछ काम जो मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाया हूँ वो आप यूज करिए अपने लिए। और कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। आपके कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स मैं हमेशा वेलकम करता रहूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द रूटीन एंड एंड ऑफ द डे टू। So guys, at last I would like to say thank you so much for watching my video. Thank you very much.